हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम 11वीं क्लास के सिलेबस का पहला चैप्टर चालू किया है और पहले चैप्टर का नाम है जीव जगत। जीव जगत, और इस जीव जगत को ऑर्गेनिज्म किंगडम कहा है। इस पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने जीव क्या है, यानी जीव के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, सजीवों के अंदर लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं, इस बारे में आपको बताया था कि जीव का मतलब ऐसे जिनमें श्वसन होता है, वृद्धि होती है, जनन होता है, इस प्रकार की संरचना रखने वाले जो भी जीवित भाग हैं वो सब जीव हैं। इसके बाद हमने जीव जगत की विविधता के बारे में पढ़ा। उस विविधता में हमने कहा कि भाई इस दुनिया में विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, आकृति के जीव पाए जाते हैं और इन जीवों को एक अलग से पहचान देने के लिए इनका नामकरण किया जाता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नामकरण की बात की। नामकरण एज ए नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण की जिस पद्धति को ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कॉड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कॉड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने जिस पद्धति को अपनाया है वो पद्धति है द्विनाम पद्धति। और उसमें हमने आपको बताया था पहला शब्द वंश का होता है, दूसरा शब्द जाति का होता है और इसमें लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब हम वंश का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जबकि जाति का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि वर्गीकरण के बारे में, कि वर्गीकरण, क्योंकि ये एक शुरुआती चैप्टर है और इसमें हम इस बायोलॉजी के अंतर्गत शुरुआत में यानी किस तरह से जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, उनका नामकरण किया गया है, इन सब बातें करेंगे। ये पहला चैप्टर है। आप वर्गीकरण, देखिए इस वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण, देखिए इस दुनिया में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अर्थात विविधता पाई जाती है। इनके अंदर कुछ समानताएं होती हैं आपस में और कुछ भिन्नताएं होती हैं। तो इन समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर इनको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। और क्योंकि अगर हम किसी भी जीव के बारे में जानना चाहते हैं तो सारे जीवों में से उस जीव को अलग पहचान पाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जीवों को उनके अंदर उपस्थित लक्षणों में या कह सकते हैं गुणों में जो समानता और असमानता होती हैं उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान में जिस शाखा के अंदर इस तरह के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है या यूं कहें कि जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उस शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं या टैक्सोनॉमी कहते हैं। अर्थात
जीव विज्ञान की जिस शाखा में जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमारी जो पहली यूनिट है जिसे हम पढ़ रहे हैं वो टैक्सोनॉमी के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि आगे आप देखेंगे अलग अलग शाखा में अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां सबसे जो हमारे सिलेबस में दी गई सबसे पहली जो बायोलॉजी के अंदर शाखा दी गई है वो टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसी के आधार पर हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जातियां पाई जाती है, पादप कितने प्रकार के पाए जाते हैं और प्राणी कितने प्रकार के पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण विज्ञान। तो देखिए अब हम इसमें आगे बढ़े कि वर्गीकरण में किसी भी जीव के बारे में जानना है तो उसमें विभिन्न प्रकार के समवर्गों का प्रयोग किया जाता है। समवर्ग, जैसे हम किसी भी व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं तो उसमें उसका नाम, पिता का नाम या गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, तो वो क्या है एक स्टेप बाय स्टेप है। तो उसी से हमको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होने लग जाती है कि वो कैसा होगा। तो इसी प्रकार से वर्गीकरण में जो विभिन्न प्रकार के संवर्ग काम में लाए जाते हैं, यानी कोई स्टेप काम में लाए जाते हैं, पद काम में लाए जाते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं वर्ग की पद, वर्ग की संवर्ग कहते हैं। यानी एक इनको हम वर्गकों को, ये जो समवर्ग है इनको टैक्सॉन कहा जाता है, टैक्सॉन। और ये टैक्सॉन शब्द से ही बनी है टैक्सोनॉमी, अर्थात जिसमें क्रमबद्ध तरीके से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, वो तो है वर्गीकरण। और एक क्रम को टैक्सॉन अर्थात वर्ग कहा जाता है। तो देखिए जब हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो इस तरह के जो संवर्ग है, टैक्सॉन है, उनको एक पदानुक्रम में लिखते हैं, एक सीरीज में लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं जैसे अपन मैंने अभी कहा कि भाई जैसे पहले तहसील का लिखते हैं, फिर जिले का लिखते हैं, फिर उसके बाद राज्य का। ऐसा नहीं लिखते कि पहले कभी किसी का लिख दो, ऐसा नहीं होता है, क्रमबद्ध चलता है। अर्थात छोटे पदों से बड़े पद की तरफ जाते हैं, पहले ऐसे समूह की तरफ जाते हैं जिससे कि जिसमें कई सारे और बड़े संवर्ग बनते चले जाते हैं। तो कह सकते हैं कि वर्ग की संवर्गों का एक साथ अनुक्रम, वर्ग की समवर्ग या समवर्ग का एक साथ, वर्ग की संवर्गों का एक साथ एक अनुक्रम, एक अनुक्रम यानी एक सीरीज, एक अनुक्रम जो है वर्ग की पदानुक्रम कहलाता है, वर्ग की पदानुक्रम कहलाता है। देखिए ये हमारे बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, कह सकते हैं शब्दावली। तो हम जिस विषय को भी पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि आप इनको पहली बार जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको इन शब्दों को समझने और याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, पर वही वो शब्द जो बाद में लगातार जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो वो आसानी से याद भी रह जाते हैं और समझ में भी आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक क्लास में कई बच्चे होते हैं शुरू में एक दूसरे के नाम नहीं जान पाते, लेकिन धीरे धीरे जब साथ साथ पढ़ते लिखते हैं तो उनके नाम ऐसे नाम हो जाते हैं जो हम सोते जागते कभी भी उनको ध्यान में ला सकते, तुरंत पता चल जाता है। तो ऐसे ये शब्द है, शब्दावली है, इसलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये शब्दावली हम काम में बार बार लेते रहेंगे, ठीक है। अब आता है कि जब किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो उस वर्गीकरण में कई वर्गकों को एक अनुक्रम में रखा जाता है या लिखा जाता है। तो ये कहलाता है, ये वर्गक जो है ये वर्ग की क्या कहलाएगा, टेक्स्ट वर्ग की पदानुक्रम कहलाएगा, सिस्टमेटिक
कहलाएगा, सिस्टमेटिक पोजीशन के रूप में इनका एक साथ लिखा जाता है। तो ये अनुक्रम कैसे होता है? अनुक्रम देखिए, छोटे पद से बड़े पद की तरफ जाते हैं तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है कि हम पहले एक बार इसको क्रमबद्ध लिखें और फिर उसके बाद क्रम बताएं कि किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहला या यूं कहें सबसे बड़ा जो पद है ये जगत होता है, जगत, जिसे किंगडम कहा जाता है। अर्थात एक तरह से सभी जीवों का जगत क्या है? जीव जगत, एज एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। फिर इसके बाद दूसरा जगत के बाद आता है संघ, संघ जिसे फाइलम कहा जाता है या इसे प्रभाग कहा जाता है, डिवीजन। संघ आपने पढ़ा होगा, संघ होते हैं प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटेल, तो वो संघ है, अलग अलग जीव का अलग अलग संघ है। इसके बाद आता है वर्ग, जिसे क्लास कहते हैं। किस क्लास का है? जैसे मानव कौन सी क्लास का है? मेमिलिया क्लास का है, स्तनधारी वर्ग का सदस्य। फिर आता है गण, जिसको ऑर्डर कहा जाता है, ऑर्डर, गण। और इसके बाद कुल, फैमिली, कुल। ये बड़े पद हैं, बड़े से नीचे की तरफ, छोटे छोटे पद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद वंश, जिसे जीनस कहा जाता है। और वंश के बाद जो है ये आती है जाति। जाति को क्या कहते हैं? स्पीसीज कहा जाता है, जाति। और अगर जाति भी अगर छोटे छोटे समूह में बटी हुई है तो इसको कहते हैं उपजाति। तो ये एक पदानुक्रम है, लेकिन इस पदानुक्रम में अगर हम कहें कि ये सबसे पहला जो समानता का रखने वाला पद है वो क्या है? जाति। एक जाति के सभी सदस्य समान होते हैं, फिर जाति से फिर वंश बनते हैं, वंश से कुल बनते हैं, कुल से गण बनते हैं, वर्ग बनते हैं। तो ये क्रम जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। जैसे कहते हैं गांवों से एक प्रकार से तहसीलें बनती हैं, तहसीलों से जिला बनते हैं, जिला से राज्य बनते हैं। तो उसी तरह से वर्गीकरण में ये पदानुक्रम होते हैं। तो अगर हम इनके इस तरह से लें तो ये तो ऊपर से नीचे तक है, जब हम वर्णन करेंगे तो इस तरह से करेंगे। लेकिन अध्ययन जब करते हैं वर्गीकरण के विभिन्न पदों का तो सबसे छोटा पद क्या है? जाति है, ठीक है, क्योंकि एक जाति के सभी सदस्य जो होते हैं वो समानता अधिक रखते। तो ये पदानुक्रम वर्गक हैं, टैक्सस हैं। सबसे पहले जाति, स्पीसीज, स्पीसीज। जाति क्या है? देखिए, जाति जैसे अपन कहें मानव की जाति क्या है, तो मानव की जाति है सेपियंस, होमो सेपियंस। होमो वंश है, सेपियंस क्या है? जाति है। तो एक जाति के अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जिनके अंदर आकार की है, आकार के मतलब बाहर से दिखने वाले, और आंतरिक यानी कह सकते हैं आनुवांशिक लक्षणों में जो समानता होती है
अर्थात जो एक तरह से आकार की दृष्टि से, आनुवंशिक दृष्टि से समानताएं रखते हैं और जिनके मध्य आपस में अंतः प्रजनन हो जाता हो, ऐसे जीव एक ही जाति के अंतर्गत रखे जाते हैं। साथ में उनके अंदर जनन करने योग्य संतति की उत्पत्ति हो सकती हो, वो सदस्य एक जाति में रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले कहा कि भाई एक समान लक्षण रखने वाले जीवों को एक जाति में रखा जाता है, तो सामने आया कि भाई हर प्राणी जाति में नर की आंतरिक संरचना अलग होती है, इस मादा की अलग होती है, तो एक तरह से वो दोनों अलग अलग जाति में रखे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर कहा गया कि जिनकी आंतरिक संरचना में समानता हो और साथ में जिनके मध्य अंतः प्रजनन की क्रिया हो जाती है, अर्थात वो आपस में जनन कर सकते हैं। तो फिर सामने आया कि भाई कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समानता नहीं रखते और उनमें जनन तो हो जाता है, संतान की उत्पत्ति भी हो जाती है, परंतु ऐसी स्थिति में जैसे खच्चर की उत्पत्ति जो है गधे और घोड़े से हो गई, तो इसका मतलब एक ही जाति में रखा जाएगा। तो फिर उसको चेंज किया, क्योंकि खच्चर में क्या है, संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे जीव, देखिए जाति की परिभाषा क्या हुई, ऐसे जीव जिनमें आकारकीय एवं आनुवंशिकीय समानता होती है, जिनके मध्य अंतः प्रजनन हो जाता है, जिनसे जनन करने योग्य या जननक्षम संतान की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे जीवों को एक ही जाति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जॉन रे की परिभाषा है, तो उन्होंने कहा ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति एक ही समान के जनकों के द्वारा होती है, तो उनको एक ही जाति के सदस्य कहा जाता है। अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने तरीके से कही। लीनियस ने कहा कि एक जाति का एक ऐसा समूह होता है जिनके अलग अलग प्राणी एक दूसरे से अत्यधिक क्या होते हैं, समान होते हैं। मेयर ने कहा कि प्राकृतिक दशाओं में परस्पर जनन द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति करने की जन क्षमता वाली, संतान उत्पत्ति करने वाली जो सदस्य हैं वो एक ही जाति के सदस्य, तो अर्थ सबका एक जैसा होता है। तो अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें आम है, आम का वैज्ञानिक नाम आपको सबको पता है, मैंजीफेरा इंडिका। और शेर का नाम है, देखिए हम एक पादप ले रहे हैं, एक प्राणी लेते हैं। शेर का नाम है पैंथरा लियो। तो ये दोनों तो वंश है, मैंजीफेरा और पैंथरा। इंडिका जाति है और लियो जाति है। तो द्विनाम पद्धति में जो पीछे की तरफ लिखी होती है वो किसका नाम होता है, जाति का। ठीक है, तो इनमें अगर हम देखें तो ये जाति है, ये वंश के नाम है। अगर मानव की बात करें तो होमो सेपियंस, तो इसमें होमो वंश है, सेपियंस जाति है। तो जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, एक जाति के सभी सदस्य जो है वो एक समान होते हैं। जाति के बाद आता है जाति, कई जातियां जिनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं, उन जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। वंश, जीनस, वंश। जैसे कहते हैं ना कि गांवों को मिलाकर के एक तहसील बन जाती है, तो इस तरह से कई जातियां मिलकर के जिनमें समानता होती है वो वंश कहलाती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जातियां जिनमें आपस में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं, समानताएं ज्यादा होती हैं, भिन्नताएं कम होती हैं, उनको एक ही वंश में रखा जाता है। अर्थात जाति से बड़ा पद हो जाता है कौन, वंश हो जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि एक वंश में एक से ज्यादा जातियां हो सकती हैं, लेकिन एक जाति के दो वंश नहीं हो सकते। अब देखिए, इसमें हम देखें कि शेर है, शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो।
पैंथरा। देखिए हम हिंदी में जब लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। और दूसरा है चीता। चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा। पैंथरा और पारडस। पारडस। अब देखिए दोनों में शेर और चीता दोनों की जातियां अलग अलग हैं। शेर की जाति लियो है, चीता की पारडस है, लेकिन दोनों का वंश क्या है? समान है। अर्थात जातियां अलग अलग हैं पर वंश क्या है? एक ही समान है। अब इसके बाद आता है अगला, वंश के बाद अगला जो पद है वो है कुल। फैमिली। देखिए कुल का ज्यादा प्रयोग जो है पादपों में ज्यादा करते हैं। अब ऐसे वंश जिनमें समानताएं ज्यादा होती हैं, भिन्नताएं कम होती हैं, उनको जिनमें काय गुण और जनन गुण एक जैसे लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो इसके आधार पर उनको क्या कर दिया जाता है? एक ही कुल के अंतर्गत रख दिया जाता है। जैसे इसका अगर हम उदाहरण लें कि ये जो पैंथरा शेर होता है, पैंथरा जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं, पैंथरा वंश। इसमें कौन आते हैं? बाघ, शेर, चीता, ये सब इसमें आते हैं। और दूसरा है, एक होता है फेलिडी वंश। इस फेलिडी वंश, सॉरी, एक जो है फेलिस वंश होता है, फेलिस। इस फेलिस वंश के अंतर्गत आती हैं बिल्ली कुत्ते। बिल्ली और कुत्ते। अब दोनों वंश अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को एक ही कुल के अंदर रखा गया है, फेलिडी कुल के अंदर। फेलिडी कुल, नाम थोड़े नए हैं, एक ही कुल में रखा गया है। तो देखिए यहां दो अलग अलग वंश हैं, लेकिन कुल क्या है? एक ही है। और आप देखिए इनमें सब में लगभग क्या होती है? कुछ न कुछ समानताएं होती हैं। अब इसके बाद आता है गण। गण जिसे ऑर्डर कहा जाता है। गण चौथा पद, पहला जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल और चौथा क्या पद हुआ? वंश, सॉरी गण, ऑर्डर। गण। अब देखिए कई कुलों का समूह गण होता है, यानी जिसमें ऐसे कुल जिसमें लक्षणों में कुछ समानताएं होती हैं, उनको एक ही गण में रख दिया जाता है। जैसे प्राणियों में, पहले हम प्राणियों की बात करें तो एक गण था कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्निवोरा गण। इस गण में फेलिडी, जो भी हमने पढ़ा था, फेलिडी कुल जिसमें शेर, चीता, बाघ ये सब आते हैं, और एक होता है कैलिडी कुल। कैलिडी कुल, इनको एक ही गण में रखा गया है, कार्निवोरस में रखा गया है। तो फेलिडी में कह सकते हैं कि एक तरह से फेलिडी और कैनिडी कुल को रखा गया है किसमें? कैनिडी नहीं है, ये कैनिडी कुल को कार्निवोरा में रखा गया है। इसी प्रकार से पादपों के अंदर एक कुल होता है सोलेनेसी और एक है कॉनवॉल्वुलेसी। दोनों को एक ही गण में रखा गया है जिसका नाम है पॉलीमोनिएल्स। ये थोड़े नाम नए हैं तो इसलिए आप इनको समझ जाएंगे आराम से, कहीं परेशानी। अब इसके बाद गण के बाद आता है वर्ग। वर्ग यानी अगला जो पद है वो है वर्ग। वर्ग कौन सा है? ये 5। क्लास इसको कहते हैं, क्लास।
देखिए, एक समानता रखने वाले गणों को एक ही किस में रख दिया जाता है, गण में एक ही वर्ग में रख दिया जाता है। जैसे गण एक प्राइमेट्स, प्राइमेट गण, और बहुवचन में प्राइमेट्स हो जाएगा, प्राइमेट्स गण। इस प्राइमेट्स गण में बंदर है, गोरिल्ला है, गिरवान है, इनको रखा गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो गण है जिसमें कार्निवोरा, जिसमें बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता है, इन सबको एक ही वर्ग में, देखिए एक तो प्राइमेट गण है, और दूसरा जो कौन सा गण है, कार्निवोरा गण, कार्निवोरा गण। प्राइमेट्स के अंतर्गत बंदर, गोरिल्ला वगैरह आते हैं, कार्निवोरा के अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली वगैरह आते हैं। इन दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है, मैमेलिया, मानव भी आता है मैमेलिया वर्ग। तो गण आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, और वर्ग आपस में मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं, संघ या प्रकार, फाइलम या डिवीजन। देखिए, संबंधित वर्गों का समूह जिनमें समानताएं होती है उनको एक ही संघ में रख दिया जाता है। जैसे पिसीज, एम्फीबिया, नाम सुनोगे, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, इनको एक ही जो है, और इसके मैमेलिया, एवीज, इन सबको एक ही गण संघ में रखा गया है जिसका नाम है कॉर्डेटा संघ, स्तनधारी संघ है। तो एक प्रकार से ये उच्च वर्ग हो जाता है, और फिर इसके बाद आता है जगत। तो ये सब जीव हैं, तो जीव अगर पादप है तो पादप जगत हो जाता है, और प्राणी है तो प्राणी जगत हो जाता है। तो इस तरह से इनको समानता और भिन्नताओं के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो आप शुरुआत में समझ गए होंगे कि वर्गीय पद होते हैं, और इनका क्रम जो है वो कैसे होता है, ये याद रखिएगा। अभी शुरुआत करें धीरे धीरे एक करके, आप याद रखेंगे। सबसे पहले जाति आपस में मिलकर के वंश का निर्माण करती है, वंश कुल जो है वो गण का, गण जो है वो वर्ग का, और वर्ग जो है वो संघ का, और संघ करता है जगत का। ये क्या है, स्टेप है, वर्गीकरण के पदानुक्रम है। ठीक है, तो इस तरह से हम कल कुछ जीवों का वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, इन पदानुक्रमों के आधार पर। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा जो चीज बताई जा रही है इसको एक बार 2-3 दफे उसको समझें, याद करें, अपना आप ही याद होते चलेंगे। तो हमने पढ़ा है वर्गीकरण क्या है, वर्गक क्या है, वर्गीकरण पदानुक्रम क्या है, और वर्गीकरण की टेक्सोस यानी पद क्या क्या होते हैं। तो इन पदों के बारे में, सबसे छोटा पद क्या है, जाति है, क्योंकि एक जाति के सभी सदस्यों के लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके बीच में अंतर प्रजनन हो जाता है, जनन करने योग्य संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो अब आप एक छोटे छोटे कुछ प्रश्नों के लिए होमवर्क हैं, जिनको आप करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें हमारे काम में आ रही हैं। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क का नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं। यानी वर्गीकरण की एक तरह से आपको परिभाषा देनी है, वर्गीकरण है क्या। दूसरा है वर्गीकी किसे कहते हैं, वर्गीकी को हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी, किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी। तीसरा है वर्गक
या टैक्सॉन, वर्गक या टैक्सॉन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न है, एक एक लाइन के आंसर है इनके। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम लिखिए। ठीक है, चार प्रश्न है, एक बार सुन लीजिए। वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीय या टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, वर्गक या टैक्सॉन किसे कहते हैं, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये चार प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के आपको उत्तर होमवर्क में करके और भेजने हैं। देखिए, आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के ही अभी से ही आप अच्छी तरीके से समझने के बाद उसके होमवर्क करना, नोट्स बनाना, वो सब चीज़ें चालू कर दीजिएगा। अपने आप ही धीरे धीरे आपको उस विषय में समझ में भी आने लगेगी और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। हो सकता है शुरू में नए शब्द लगें, लेकिन जब बार बार हम उन शब्दों को पढ़ेंगे तो वो याद रहने लग जाएंगे। ठीक है, फिर हम कल एक नई चीज़ के साथ फिर दोबारा से आपके सामने आए। ठीक है।